सेहत की बात हो ही रही है, स्वास्थ्य की बात हो ही रही है, तो आपको आज बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और इस मौके पर हम आपको योग की उस सॉफ्ट पावर के बारे में बताएंगे जिसका फायदा हम कभी उठा नहीं सके। और पश्चिमी देशों में अब इसी योग को कभी माइंडफुलनेस के नाम से और कभी वेलनेस के नाम से बेचा जा रहा है। आपने देखा होगा हर देश आज किसी न किसी वस्तु या सेवा का निर्यात करता है, यानी एक्सपोर्ट करता है, और उसी की वजह से उस देश को लोग जानते हैं। जैसे रशिया और यूक्रेन पूरी दुनिया में अनाज का निर्यात करते हैं। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश कच्चे तेल का निर्यात करते हैं। अमेरिका हथियारों का निर्यात करता है। लेकिन भारत दुनिया का शायद इकलौता देश है जिसने दुनिया को योग एक्सपोर्ट किया है। और भारत ने दुनिया को योग के जरिए यह बताया है कि जीवन जीने की पद्धति क्या होनी चाहिए, क्योंकि जो योग है वो असल में जीवन की एक पद्धति है और वही जो पद्धति है जीवन की, उसी को भारत ने एक्सपोर्ट किया है पूरी दुनिया को। लेकिन एक कड़वा सच ये भी कि हमारा देश आजादी के बाद से योग की सॉफ्ट पावर का उस तरह से विस्तार नहीं कर पाया जिस तरह दक्षिण कोरिया ने कोरियन पॉप को अपनी ताकत बनाया, के पॉप जिसको आप जानते हैं। अमेरिका ने हॉलीवुड की फिल्मों के जरिए अपनी सुपर पावर वाली पहचान बनाई, जबकि योग हमें भारतीय संस्कृति से मिला सबसे कीमती तोहफा है, उपहार है। हजारों साल पुराना योग आज भी नया और प्रासंगिक है। योग शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग के महत्व की व्याख्या की थी और इसे आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने की एक शैली बताया था। इसके अलावा हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को सबसे बड़ा योगी माना गया है और कई वैज्ञानिकों के अध्ययनों में इस बात का जिक्र है। कुछ वर्ष पहले अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक स्टडीज ने भगवान शिव को योग का ग्रैंड मास्टर बताया था और इसी स्टडी में यह भी लिखा था कि भगवान शिव का नटराज अवतार यानी नृत्य करते हुए शिव की अलग अलग मुद्राएं अलग अलग योग आसनों को जन्म देती हैं। सूर्य नमस्कार योग के सबसे चर्चित आसनों में से एक है क्योंकि इसमें 12 अलग अलग तरह के आसन एक साथ किए जाते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 30 मिनट तक सूर्य नमस्कार करने से लगभग 450 कैलोरीज बर्न होती हैं, जबकि किसी जिम में 30 मिनट तक वेट लिफ्टिंग करने से या व्यायाम करने से 199 कैलोरीज और 30 मिनट तक दौड़ने से लगभग 414 कैलोरीज बर्न होती हैं। यानी जो लोग कैलोरीज बर्न करने को फिटनेस का पैमाना मानते हैं, उनके लिए भी योग सबसे अच्छा व्यायाम साबित हो सकता है। महर्षि पतंजलि को योग का जनक माना जाता है और पश्चिमी देशों में योग का प्रचार प्रसार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को दिया जाता है। वर्ष 1893 में जब अमेरिका के शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था, तब उन्होंने पश्चिमी देशों का परिचय योग से भी करवाया था। लेकिन यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज इन देशों में योग काफी लोकप्रिय है, लेकिन इसे वहां लोग योग के नाम से नहीं जानते। बहुत सारे लोग तो योगा कहते हैं, लेकिन इसके अलग अलग नाम हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी पश्चिमी देशों में भारत के योग और अध्यात्म को अब अलग अलग नामों से जाना भी जाता है और बेचा भी जाता है। अमेरिका में अध्यात्म के लिए माइंडफुलनेस शब्द का इस्तेमाल होता है। इसी तरह ब्रिटेन में योग और अध्यात्म के लिए वेलनेस और मेडिटेशन शब्द का इस्तेमाल होता है। यानी जिस योग को भारत ने दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया, वही योग आज इन देशों में कहीं वेलनेस के नाम से या कहीं मेडिटेशन के नाम से बेचा जा रहा है और इसके जरिए बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हजारों करोड़ रुपए कमा रही हैं। आज अमेरिका में योग का कारोबार 1,20,000 करोड़ रुपए का है। ब्रिटेन में 7,920 करोड़ रुपए, चीन में लगभग 27,000 करोड़ रुपए और ऑस्ट्रेलिया में योग का कारोबार 4,700 करोड़ रुपए का है। लेकिन इन देशों में यह कारोबार वेलनेस इंडस्ट्री के नाम पर होता है, ना कि योग के नाम पर। यानी भारत ने दुनिया को आयुर्वेद दिया, योग दिया, अध्यात्म दिया, लेकिन हम इन्हें भारत के ब्रांड के रूप में स्थापित नहीं कर पाए और अमेरिका और पश्चिमी देशों ने इसी बात का पूरा फायदा उठा लिया। उदाहरण के लिए अमेरिका के कैंसस सिटी में एक कैथोलिक कॉलेज है जहां वर्ष 2017 से पहले तक छात्रों को योगा क्लासेस दी जाती थी। लेकिन 2017 में वहां के कुछ लोगों ने यह कहते हुए योग का विरोध किया कि योग हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करता है, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। इस विवाद के बाद इस कॉलेज ने योगा क्लासेस तो बंद नहीं की, लेकिन इसका नाम बदलकर
लाइफस्टाइल फिटनेस रख दिया। यानी इस कॉलेज में आज भी छात्र योग सीखते हैं, लेकिन वहां इसे योग नहीं कहा जाता, इसे कहते हैं लाइफस्टाइल फिटनेस। और जैसे ही इसका नाम बदला, वहां लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया। इसी तरह पश्चिमी देशों में योग के दौरान ओम शब्द का उच्चारण नहीं होता, बल्कि इसकी जगह ईसाई धर्म से जुड़ी प्रार्थनाएं और मंत्रों का उच्चारण होता है। और इसे वहां बहुत सारे लोग योग नहीं बल्कि पिएट्रा फिटनेस कहते हैं। आज अगर हम आपसे यह पूछें कि ब्रूस ली कौन थे, तो आप में से ज्यादातर लोग बताएंगे कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट थे और उन्होंने मार्शल आर्ट को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया। लेकिन अगर हम आपसे यह पूछें कि स्वामी शिवानंद कौन है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, जवाब नहीं होगा आपके पास। स्वामी शिवानंद वही व्यक्ति हैं जिन्हें इसी वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और वो 126 वर्ष के हैं। स्वामी शिवानंद को भारतीय जीवन पद्धति और योग के क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार मिला। यानी हमारे देश में जो लोग योग को प्रमोट करते हैं, हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं या जानते ही नहीं। योग में कितनी ताकत है, इसे आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। इसमें आप उत्तर प्रदेश के बागपत से बीजेपी के सांसद सत्यपाल सिंह को अपने हाथों पर खड़े होकर योग करते हुए आज देख पाएंगे। सत्यपाल सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, सांसद भी हैं और उनकी उम्र है 66 साल। सोचिए 66 साल की उम्र में वो एक युवा की तरह व्यायाम करते हुए आपको दिख रहे हैं और ये सब कुछ योग की वजह से मुमकिन हुआ है। ये 66 साल के सत्यपाल सिंह हैं आपके सामने। बहुत ही अद्भुत विजुअलाइज और हमारे योग दिवस की प्रेरणा भी है हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय। बहुत ही अच्छा बैलेंस, बहुत ही खूबसूरत, हमें प्रेरणा लेनी होगी। और 66 साल के बीजेपी के सांसद सत्यपाल सिंह ये कर रहे थे। और थोड़ी देर पहले हमने आपको शिवानंद के बारे में बताया था। उन्हें 126 वर्ष की उम्र में इसी साल पद्मश्री मिला है। और देखिए 126 साल की उम्र में उनकी फिटनेस देखिए आप। राष्ट्रपति भवन की तस्वीर है उसी दिन की जिस दिन उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। एक 126 वर्ष की उम्र में भी शरीर कितना लचीला है, कितना एक्टिव है, फ्लेक्सिबल कितना है। और ये उनकी योग करते हुए तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और आपको फिर से याद दिला दें, इनकी उम्र है 126 साल। आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कर्नाटक के मैसूर में 15,000 लोगों के साथ आज योग किया। क्योंकि इस साल भारत अपनी आजादी के 75 वर्षों का जश्न मना रहा है, इसलिए देश के 75 ऐतिहासिक स्थलों पर योग से जुड़े भव्य कार्यक्रम आज किए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन उपस्थित जन समूह का अभिवादन करते हुए श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनांसि जानता। समर्पित समर्पित मई मनಗಳಿಗೆ और पूर्णमा आकृति बनाए उसिरನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है
योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैसूर के विश्व प्रसिद्ध मैसूर पैलेस परिसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हजारों योग साधकों का नेतृत्व किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। दीप ज्योति परब्रह्म सभी लोग प्लीज मच्छियों रखी। मेरा तो मस्तिष्क में स्नायु वाइब्रेशन है। प्राणायाम में से इंटरनल है। Left palm and the right palm. Shoulders roll back, chest open. कोशिश कीजिए जहाँ तक आप कहा जाते हैं नीचे नीचे डाउन। योग चिकित्सा यज्ञ चिकित्सा आयुर्वेद की जीवन दायिनी जड़ी बूटियों से चिकित्सा नेचुरोपैथी वाटर थेरापी मड थेरापी सन थेरापी। Vanakkam, Namaste, and a very good morning to all of you, ladies and gentlemen. 3, 4, 5. Tip of your index finger and thumb gently touching each other. Your index finger and middle finger together. Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.